अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ईसा नकवी शॉर्ट्स। आज पीर 20 अप्रैल है। यही वीडियो अब से चंद घंटे के बाद मेन चैनल ईसा नकवी पर भी अपलोड हो जाएगी, लेकिन जिन लोगों ने अभी तक ईसा नकवी शॉर्ट्स को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो में हम बात करेंगे मौजूदा सूरत हाल के हवाले से कि इस्लामाबाद मुज़ाकरात में कौन कौन से ममालिक का मुस्तकबिल दाव पर लगा हुआ है। वैसे तो इन मुज़ाकरात का आउटकम और इन मुज़ाकरात की कामयाबी इस पूरी दुनिया की कामयाबी होगी, और अगर ये मुज़ाकरात नाकाम होते हैं तो पूरी दुनिया को बहुत बड़े नुकसान का सामना करना पड़ेगा। लेकिन ख़ास तौर पर वो कौन से ममालिक हैं, खलीजी ममालिक के हवाले से तो ये कहा जा रहा है कि उनका पटाखा बज गया है। ट्रैवल एंड टूर वर्ल्ड.com नामी वेबसाइट ने, जो पूरी दुनिया में ट्रैवलर्स को इंफॉर्मेशन फ्राहम करती है, जो सयाह हैं उनको बताती है कि आप कहाँ जा सकते हैं, कहाँ नहीं जा सकते, और उन्होंने अब से थोड़ी देर पहले कुछ हैरानकुन आदादो शुमार शाया किए हैं, जिनके मुताबिक इस वक्त कौन कौन से ममालिक हैं जो सरे फहरिस्त हैं, जिनको सबसे ज़्यादा नुकसान होगा, किस मुल्क में रहने वाले तैयारी पकड़ लें, और फिर अल्टीमेट बेनिफिशियरी इसका कौन हो सकता है। इस तमाम मामले पर हम इस वीडियो में बात करेंगे। ट्रैवल एंड टूर वर्ल्ड.com ये वेबसाइट, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूंगी ये वेबसाइट है क्या, और फिर हम बात करेंगे कंट्री वाइज कि कौन कौन से मुल्क हैं जिनका इस रिपोर्ट में तस्करा किया गया है, उनको किस किस्म के मसाइल का सामना है, और अगर इस्लामाबाद में मुज़ाकरात कामयाब नहीं होते तो फिर इनका कितना नुकसान होगा। अभी जब हम बात कर रहे हैं 20 अप्रैल, अब पीर की शाम, अभी तक वो डेलीगेशंस अमेरिका और ईरान के जिन्होंने पाकिस्तान पहुंचना था, और आज के दिन ऐलान किया गया था डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कि पीर को इस्लामाबाद में मुज़ाकरात का दूसरा दौर होगा, वो टीम्स, वो डेलीगेशंस अभी तक नहीं पहुंचे, लेकिन उन डेलीगेशंस के लिए एहतमाम भरपूर किया गया है। और हम देख रहे हैं कि 6 मिलिट्री कार्गो प्लेन्स अमरीकी फ़िज़ाइया के, वो नूर खान एयरबेस पर अब तक लैंडिंग कर चुके हैं। वो कम्युनिकेशन इक्विपमेंट लेकर आए हैं, वो गाड़ियां लेकर आए हैं, वो साजो सामान जो लॉजिस्टिक्स के लिए अमरीकी डेलीगेशन के इस्तेमाल होगा, उनको इस्लामाबाद पहुंचा दिया गया है। लेकिन मामला मुज़ाकरात का फंसा हुआ है। ईरान ये कहता है कि बदमाशी करके, बुलिंग करके, हमारा बाजू मरोड़कर हमें मुज़ाकरात की मेज़ पर बिठाकर अपनी मर्जी की चीज़ें नहीं मनवा सकता डोनाल्ड ट्रंप। यानी जो चीज़ अमेरिका मैदान जंग में हासिल नहीं कर सका, हम मुज़ाकरात की मेज़ पर वो देने के लिए तैयार नहीं है। और जो प्री कंडीशंस थी इस मुज़ाकरात के दौर को कामयाब, या इस मुज़ाकरात के दौर का इनकाद मुमकिन बनाने के लिए, उसमें ईरान की नेवल ब्लॉकेड का खात्मा था। जब तक वो नहीं होता हम मुज़ाकरात की मेज़ पर नहीं बैठेंगे। और इसके बाद हम देख रहे हैं कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, जो इस वक्त बेसिकली मेन ब्रिज हैं ईरान और अमेरिका के दरमियान, सालसी का किरदार अदा कर रहे हैं। पाकिस्तान की तरफ से सफारती कोशिशें तेज़ कर दी गई हैं और कम्युनिकेट किया गया है वाशिंगटन को, जो प्री कंडीशंस हैं ईरान की, कि इन शराइत के बाद ही हम इस्लामाबाद में मुज़ाकरात के लिए आएंगे। और अगर ये मुज़ाकरात नहीं होते तो बुध की शाम को सीज फायर की जो डेडलाइन उसको एक्सटेंड किया गया था, वो एक्सपायर हो जाएगी, और फिर एक बड़ी हौलनाक, खौफनाक और भयानक जंग का अंदेशा है, जिसका इस वक्त पूरी दुनिया को सामना है। तो जो ट्रैवल एंड टूर वर्ल्ड.com नामी वेबसाइट है, इसका जो अपना इंट्रोडक्शन है कि ये एक ग्लोबल मल्टीलिंगुअल ट्रैवल मीडिया प्लेटफॉर्म है, जो दुनिया में जो सयाह हैं उनको, सयाहती कम्युनिटी को कनेक्ट करता है, उसको मिलाता है। जो ट्रैवलर्स, इंडस्ट्रियल प्रोफेशनल्स, बिजनेसेस, कारोबार की मकसद से और दीगर मकासद से मुख्तलिफ डेस्टिनेशंस का रुख करते हैं, उनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, उनको इंसाइट फराहम करता है, और उनको गाइड करता है कि कहाँ जाना, कहाँ इन्वेस्ट करना सेफ है, कौन सी डेस्टिनेशन जो है वहाँ पर जाना आपके लिए सूदमंद और फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। इसने एक रिपोर्ट लिखी है, और उस रिपोर्ट में कहा गया है कि UAE जॉइन्स सऊदी अरेबिया, कतर, तुर्की, ओमान, जॉर्डन, इराक, Kuwait and more countries in suffering heavy tourism losses, massive drops in bookings and investments in Dubai, Doha, Abu Dhabi, Muscat, Riyadh and more as the Iran crisis drives
टूरिस्ट अवे फ्रॉम द मिडल ईस्ट। ये जो उन्होंने लिखा है वो पहले मैं आपके सामने रख देता हूं, लेकिन फिर हम बुनियादी बात करेंगे कि कौन से ममालिक हैं जो खास तौर पर जिनको स्टेट फेलियर का सामना होगा, जिनकी रियासतें जो हैं वो कोलैप्स कर जाएंगी, जिनकी इकोनॉमीज कोलैप्स कर जाएंगी, वो कौन से ममालिक हैं। और उसके हवाले से आदादो शुमार नहायत ही होशरुबा हैं और ख़ास तौर पर फॉर पीपल लिविंग इन पाकिस्तान उनके लिए एक मैटर है ऑफ ग्रेव कंसर्न, क्योंकि जिन ममालिक की मैं बात करने जा रहा हूं, इन ममालिक का पाकिस्तान की इन ममालिक के साथ इंटरडिपेंडेंस बहुत ज़्यादा है। अगर ये ममालिक थ्राइव नहीं करते, सर्वाइव नहीं करते, इनकी इकोनॉमीज खुदा न खास्ता कोलैप्स कर जाती हैं, तो उसका सबसे बड़ा नुकसान तो जाहिर है कि इन ममालिक को होगा। लेकिन वो ममालिक जो इन पर हैविली डिपेंडेंट है उनका भी बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है और उसमें बहुत सारे ममालिक शामिल होंगे, लेकिन पाकिस्तान अगेन उसमें सरे फहरिस्त है। इस आर्टिकल में क्या कहा गया है, सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूं कि इस आर्टिकल में जो लिखा गया है, इस वेबसाइट पर यह कहा गया है कि मुत्तहिदा अरब अमारात, सऊदी अरब, कतर, तुर्की, ओमान, उर्दन, इराक, कुवैत और दीगर ममालिक सेहत में भारी नुकसान का शिकार है। दुबई, दोहा, अबू धाबी, मस्कत और रियाज में बुकिंग और सरमायाकारी में बड़े पैमाने पर कमी आ चुकी है और यह सिर्फ 28 फरवरी से ऑनवर्ड बताया जा रहा है कि यह सब कुछ हो चुका है। मशरिक़ वस्ता जो अपनी पुरतायुश सियाहत, तेजी से बढ़ती हुई मईशतों और आलमी सतह पर सफरी राब्तों के लिए जाना जाता है, इस वक्त एक गैर मामूली सियाहती बहरान की जद में है। मुत्तहिदा अरब अमारात, सऊदी अरब, कतर, तुर्की, ओमान, उर्दन, इराक और कुवैत जैसे ममालिक सयाहों की आमद, होटल बुकिंग और गैर मुल्की सरमायाकारी में नुमाया कमी का सामना कर रहे हैं। ये कमी बुनियादी तौर पर इलाकाई तनाज़ात, बढ़ती हुई जियोपॉलिटिकल कशीदगी और मुआशी गैर यकीनी सूरत हाल का नतीजा है। दुबई और अबू धाबी, मुत्तहिदा अरब अमारात में मंदी। दुबई और अबू धाबी जो तवील अरसे से आलमी सियाहती नक्शे पर सरे फहरिस्त रहे हैं, अब बुकिंग में वाज़े गिरावट का सामना कर रहे हैं। ख़ास तौर पर मगरबी ममालिक से आने वाले सयाहों की तादाद में कमी आई है, जो खित्ते में सिक्योरिटी की सूरत हाल के बारे में फ़िक्रमंद हैं। लग्जरी होटलों और रिजॉर्ट्स जो आम तौर पर इस सीजन में खचाखच भरे रहते थे, अब अपनी गुंजाइश से कम पर ऑपरेट कर रहे हैं। सऊदी अरब और विजन 2030 को दरपेश चैलेंजेस। सऊदी अरब जो अपने विजन 2030 के तहत सियाहत को अपनी मईशत का सतून बनाना चाहता है, इस सूरत हाल से शदीद मुतासर हुआ है। नियोम और बहीरा अहमर के मंसूबों जैसी बड़ी सरमायाकारी को अब आलमी सरमायाकारों की जानिब से हिचकिचाहट का सामना है। रियाज और जद्दा में बैनुल-अक़वामी इवेंट्स के लिए बुकिंग में भी कमी देखी गई है। आगे जो है वो ये लिखते हैं, कतर और दोहा की सूरत हाल। फीफा वर्ल्ड कप के बाद कतर ने अपनी सयाहत को बरकरार रखने की भरपूर कोशिश की, लेकिन हालिया इलाकाई तनाव ने दोहा की सियाहती सनत को भी मुतासर किया है। ट्रांजिट मुसाफिरों की तादाद में कमी और होटलों की बुकिंग की शरह गिरने से मकामी कारोबार मुतासर हो रहे हैं। ख़ासतौर पर यानी कि कतर है, अबू धाबी है, दुबई है, ये यहाँ से ट्रांजिट सबसे ज़्यादा होता है। ईस्ट और वेस्ट के दरमियान जो भी यूरोपियन डेस्टिनेशंस की तरफ जा रहे होते हैं, वो इन ममालिक में जब ट्रांजिट के लिए रुकते हैं तो इन्होंने एक बड़ी ल्यूक्रेटिव पॉलिसी जो है वो इंट्रोड्यूस करवाई। बहुत सारे ममालिक, ज़ाहिर है कि उसमें पाकिस्तान शामिल नहीं है, लेकिन जो स्ट्रॉन्ग मजबूत पासपोर्ट कहलाते हैं उनको ऑन अराइवल वीज़ा दिया जाता है और उनको उभारा जाता है कि अगर आप ट्रांजिट के दौरान 2 दिन 3 दिन रुकते हैं, आपको फलां मराहत दी जाएंगी, ऑन अराइवल वीज़ा मिल जाता है और फिर नियर बाय द एयरपोर्ट्स टूरिस्ट डेस्टिनेशंस मौजूद हैं। और जाहिर है कि जब कोई सयाह, कोई टूरिस्ट आता है, वो होटल में क़याम करता है, वो वहाँ पर खाना खाता है, वो वहाँ पर मुख्तलिफ आसाइशों को इंजॉय करता है और उसके लिए पैसे देता है। तो बड़े हैविली डिपेंडेंट थे ये ममालिक, लेकिन अब इसमें बहुत बड़ी कमी का सामना है। सरमायाकारी में कमी और मुस्तकबिल का मंजरनामा, इस पर जो द ट्रैवल एंड टूर वर्ल्ड.com नामी वेबसाइट है वो ये लिखती है कि सिर्फ सयाहों की आमद ही नहीं बल्कि इस शोबे में होने वाली सरमायाकारी भी रुक गई है, कंप्लीट हॉल्ट पर आ गई। और जो दुबई और अबू धाबी में रहने वाले हैं वो इस वक्त बता सकते हैं कि जो वहाँ पर प्रॉपर्टी है, रियल स्टेट है, उसका कारोबार इस वक्त किस नहज के ऊपर
खड़ा है। अगरचे हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों से मुत्तहिदा अरब अमारात में जो ऑनलाइन कर दिया गया था एजुकेशन को, स्कूल्स के खुलने का अमल जो है वो शुरू हो गया, और ये सब कुछ हुआ था एक हाई लेवल कॉन्टैक्ट जो पाकिस्तान की कोशिशों से मुत्तहिदा अरब अमारात और ईरान के दरमियान हुआ। लेकिन ये कहते हैं कि जो शोबा है सियाहत का, उसमें सरमायाकारी भी रुक गई है। आलमी बैंकों और निजी सरमायाकारों ने मशरिक वस्ता के बड़े मंसूबों के लिए फंड्स की फराहमी में एहतियात बरतना शुरू कर दी है। हवाई कंपनियों को भी रूट्स की तब्दीली और ईंधन के बढ़ते हुए अखराजात की वजह से इजाफी बोझ उठाना पड़ रहा है। नतीजा, मशरिक वस्ता के ममालिक अपनी मईशतों को तेल से हटकर मुतनव्वे बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हालिया अदम इस्तेहकाम ने उनकी इन कोशिशों को गहरा धचका पहुंचाया है। अगर सियासी सूरत हाल में बेहतरी ना आई तो इन ममालिक के सियाहती शोबे को पहुंचने वाला यह नुकसान तवील मुद्दती साबित हो सकता है, जिससे लाखों मुलाजमतें और अरबों डॉलर्स की आमदन खतरे में पड़ जाएगी। लेकिन यह मामला इतना सादा नहीं है, ये मामला सिर्फ सयाहत से रिलेटेड नहीं है। अब मैं आपके सामने ज़रा कुछ ऐसे आदाद शुमार जो मैंने निकाले हैं वो मैं रख देता हूं कि कौन से ममालिक हैं जिनको एक इमिनेंट इकोनॉमिक क्राइसिस और कोलैप्स का सामना होगा। वो ममालिक जो अपनी कार रियासत है और कार हुकूमत है उसको चलाने के लिए हैवीली डिपेंडेंट हैं ऑयल एक्सपोर्ट्स रेवेन्यू पर, यानी कि वो ममालिक जो अपनी ज़रूरत की तमाम अशिया, और जब मैंने ये तबसरा किया था बहुत सारे लोगों ने इस पर एतराज़ भी किया, फिर बहुत सारे लोगों ने उससे एग्री किया, एंड ऑब्वियसली व्यूअर्स हैव दिस चॉइस कि वो अपना ओपिनियन, आज़ाद ओपिनियन उसको एक्सप्रेस भी कर सकते हैं, कमेंट्स बॉक्स में उस पर तबसरा भी कर सकते हैं, वीडियो को लाइक डिसलाइक करने का ऑप्शन, शेयर करने ना करने का ऑप्शन, ये सारा सोशल मीडिया की यही सबसे ज़बरदस्त बात है कि जब हम कोई गुफ्तगू करते हैं तो हमारी अकाउंटेबिलिटी भी होती है और हमारी की हुई गुफ्तगू पर लोगों के सवालात, लोगों के एतराज़ात, लोगों की सताइश, ये सब कुछ करने का ऑप्शन मौजूद होता है जो कन्वेंशनल मीडिया में मौजूद नहीं है। तो जब मैंने ये कहा था, और किसी दिन इसके ऊपर किसी शख्स के साथ बैठ कर डिबेट भी करेंगे कि ये ममालिक जो खलीजी ममालिक हैं ये जेन्युइन और रियल कंट्रीज़ नहीं है, ये ऑयल कंपनीज हैं जिनके ऊपर झंडा लगा हुआ है। इस सब्जेक्ट पर डिबेट मैं बाद के लिए रख देता हूं क्योंकि आई हैव माय ओन ओपिनियन और रीजनिंग बिहाइंड दैट कि 1970 ऑनवर्ड्स इन मुल्कों ने किस तरीके से जेन्युइन ममालिक की तरह बिहेव नहीं किया, और आज ये महज झंडे वाली ऑयल कंपनियां बन चुकी हैं जो एक असल एक मुल्क में तनव्वो होता है, वो तनव्वो इन ममालिक में नज़र नहीं आता। तो अब ज़रा देख लेते हैं कि ये ममालिक कौन से हैं जो सर्वाइव नहीं करेंगे, और ये इट्स वेरी इजी, इट्स नो रॉकेट साइंस। अब जाहिर है कि एआई का ज़माना है, आप जाएं और जाकर अपना सवाल जो है वो पुट करें और आपको डेट्स के साथ, फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ, डेटा के साथ ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन दस्तयाब हो जाती है, एंड इट्स जस्ट सेकंड्स अवे कि आपके सामने ये सवालात के जवाब मिल जाते हैं। तो अगर आप गूगल से या फिर किसी भी सर्च इंजन के ऊपर जाके या एआई प्लेटफॉर्म पर जाकर ये सवाल करेंगे कि वो कौन से ममालिक हैं जो या जिनकी इकोनॉमीज सर्वाइव नहीं कर सकती अगर उनका हाइड्रोकार्बन्स का एक्सपोर्ट ख़त्म हो जाए या उसकी प्रोडक्शन ख़त्म हो जाए, क्योंकि हम अब एक ऐसे सिनेरियो की तरफ मुमकिन तौर पर बढ़ सकते हैं कि अगर इस्लामाबाद में मुज़ाकरात कामयाब नहीं होते और डोनाल्ड ट्रंप जंग को रिज्यूम करता है, तो ईरान जो कह रहा है कि हमारे पास 15,000 बैलिस्टिक मिसाइल्स और 45,000 ड्रोन्स मौजूद हैं और हमारी इन ड्रोन्स और बैलिस्टिक मिसाइल्स को बनाने की सलाहियत भी बरकरार है, तो फिर उन्होंने कहा है कि पत्थर के दौर में भेजना, जिसका कहा था डोनाल्ड ट्रंप ने कि मैं ब्रिज डे बनाऊंगा, मैं पावर प्लांट्स डे बनाऊंगा, अगर ये किया जाता है तो इस पूरे रीजन को पत्थर के दौर में वापस भेजेंगे। और आज के दौर में और पत्थर के दौर में फ़र्क यही है कि आज मिडल ईस्ट से, खलीजी ममालिक से तेल और गैस निकलती है, पूरी दुनिया में सप्लाई होती है। पत्थर के दौर में ऐसा नहीं होता था, तो हमें अगर पत्थर में दौर में भेजने की कोशिश की जाएगी तो अमेरिकन इंटरेस्ट और इनके जो इत्तेहादी हैं उनके इंटरेस्ट को डैमेज किया जाएगा। आप पारस गैस फील्ड को हिट करेंगे, आप खार्ग आइलैंड को हिट करेंगे। अगर आप हमारी ऑयल रिफाइनरीज को निशाना बनाएंगे तो बदले में रीजन में कोई भी ऑयल रिफाइनरी या इंफ्रास्ट्रक्चर एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो जब आप ये सवाल करते हैं आपको पता चलता है कि लीबिया, इराक, कुवैत, नाइजीरिया, वेनेजुएला,
अल्जीरिया, चाड, गबोन, ओमान, सऊदी अरेबिया, मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर, बहरीन, ओमान, ये वो ममालिक हैं जिनका सर्वाइव करना मुमकिन नहीं। और मैं आपको बाइफरकेशन करके बताता हूँ कि कौन कौन सा मुल्क अपने टोटल रेवेन्यू का और हुकूमत चलाने के लिए जो अखराजात हैं उसमें किस हद तक डिपेंडेंट है। तो जो मुल्क इस रीजन में मौजूद नहीं है, जो मुल्क इस वॉर में, इस जंग में और अमेरिका और इसराइल का साथ नहीं दे रहे या उसके खामोश हिमायती नहीं बने हुए, या जिनकी टेरिटरीज ईरान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं हो रही, वो तो सेफ हैं। लेकिन जिन ममालिक की हम बात कर रहे हैं उसमें सऊदी अरब को एक एज है, लॉन्ग टर्म बेनिफिट भी है कि पाकिस्तान उसके लिए एक सिक्योरिटी गारंटर के तौर पर सामने आया है। तो ईरान जो है वह हद्दुल वसा कोशिश करेगा कि ऐसी कोई कन्फ्रंटेशन सऊदी अरब के साथ ना हो कि जिसके नतीजे में पाकिस्तान स्टेप इन करे। और गिवन द फैक्ट कि पाकिस्तान के बड़े बेहतरीन ताल्लुकात ईरान के साथ भी हैं, सऊदी अरब के साथ भी हैं, जब भी पाकिस्तान सालसी करवा रहा है तो उसमें वो ईरान जो है वो कोशिश करेगा कि सऊदी अरब के साथ उस तरह की कन्फ्रंटेशन ना हो। तो लॉन्ग रन में दो चीज़ें, एक तो सऊदी अरब के पास बहीरे अहमर का ऑप्शन, सुएज़ कनाल का फिर ऑनवर्ड्स ऑप्शन मौजूद है अगर बाबुल मंदब से हौसीज़ जो है वो कोई रुकावट नहीं डालते। लेकिन फिर ऐसे ममालिक हैं जो कंप्लीटली पर्शियन गल्फ और आबनाए हुर्मुज़ पर डिपेंडेंट हैं और इस रास्ते से ही इनकी तमाम गुजर कर तमाम तर ऑयल एक्सपोर्ट्स जो हैं वो दुनिया भर में जाती हैं। तो ये ममालिक कौन से हैं? जब आप बहरीन के बारे में ये सवाल करते हैं तो आपको पता चलता है कि रफली 70 to 75% हुकूमती रेवेन्यू का, यानी एक मुल्क जो इस वक्त 100 रुपये कमा रहा है उसमें से अगर 75 रुपए अपनी हाइड्रोकार्बन्स की एक्सपोर्ट से कमा रहा है और 25 रुपए दीगर जराए से उसके पास आ रहे हैं, और उसमें सयाहत शामिल है, उसमें सरमाया बैरूनी सरमायाकारी शामिल है, उसमें जो है वो जो सर्विसेज सेक्टर है वो शामिल है। अगर वो मिनहा कर दिया जाए, एक डूम्सडे सिनेरियो होगा इन ममालिक के लिए और इन ममालिक में रोज़गार के लिए बसने वालों के लिए। तो ये कंट्रीज़, इनकी इकॉनमी क्लैप्स कर जाएगी। बहरीन के बाद हम अगर यही सवाल करते हैं फॉर एग्जांपल मुत्तहिदा अरब अमारात के हवाले से, तो 60% ऑफ टोटल फिस्कल रेवेन्यू, क्योंकि डाइवर्सिफिकेशन है मुत्तहिदा अरब अमारात में, टूरिज़म निस्बतन बहरीन के मुकाबले में बहुत ज़्यादा है। वहाँ पर क्लब्स हैं, वहाँ पर बहुत कुछ मौजूद है। उसको जो है वो समझा जाता है कि टूरिज़म कैपिटल है मिडल ईस्ट का, और थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में टूरिज़म कैपिटल जो है वो कहलाता है कि उसका मरकज़ है, सयाहत का मरकज़। और फिर बहुत सारी इंटरनेशनल कंपनीज़ वहाँ पर उनके हेडक्वार्टर्स, रीजनल हेडक्वार्टर्स मौजूद हैं, यहाँ से ट्रेडिंग होती है, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट होती है। लेकिन ये सब कुछ दाव पर लग गया है। लेकिन सिर्फ अगर ऑयल की बात की जाए तो 60% ऑफ द टोटल फिस्कल रेवेन्यू ऑफ यूएई वो यहां से आता है। फिर मैं आखिर में आऊंगा, जब मैं आई कनेक्टेड विद पाकिस्तान, यू विल अंडरस्टैंड कि इसका इंपैक्ट कितना ज्यादा हो सकता है। फिर आ जाए कतर जो है, उसका टोटल गवर्नमेंट रेवेन्यू, उसका 80%, 80% जो है वो हाइड्रोकार्बन्स की एक्सपोर्ट से आता है। इनमें सिर्फ और सिर्फ जो है वो सऊदी अरब है जो लेस डिपेंडेंट है निस्बतन, यानी कि 50 से फिर भी 50% से अबव है, लेकिन फिर भी सऊदी अरब भी हेविली डिपेंडेंट है अपनी ऑयल एक्सपोर्ट्स के रेवेन्यू पर। फिर ईरान जो है, ईरान इटसेल्फ, उसकी जो डिपेंडेंस है 50 to 60% जो गवर्नमेंट रेवेन्यू है, जो कि अराउंड 25% ऑफ ईरान टोटल जीडीपी बनता है, वो इन्हीं ऑयल एक्सपोर्ट से आता है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये ममालिक सफ़र करेंगे, ईरान जो है उसको भी बहुत बड़ा धचका लगेगा। अजान हो रही है, अजान के बाद में गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखता हूँ। जी, तो ईरान खुद भी बहुत ज़्यादा नुकसान उठाएगा। लेकिन फिर हम बात करते हैं पाकिस्तान की, क्योंकि ये जो मुज़ाकरात हैं इनकी कामयाबी तकरीबन पूरी दुनिया के लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन जो ईरान के इमीडिएट नेबर्स हैं उसमें पाकिस्तान ख़ास तौर पर शामिल है, क्योंकि हम जिस सिनेरियो की बात कर रहे हैं उसमें अगर आप देखें तो जाहिर है कि इन ममालिक में अगर इनकी इकॉनमीज़ खुदा न खास्ता सर्वाइव नहीं करती, तो ये जो डायस्पोरा है, जो एक्सपैट्रिएट्स हैं, जो तारकीन वतन हैं, जो पाकिस्तान से इन ममालिक में रोज़गार के लिए मुकीम हैं, ख़ास तौर पर जो खलीजी ममालिक हैं, वो बहुत बड़ा साइजेबल नंबर है।
3.2 मिलियन, ऑलमोस्ट 31-32 लाख पाकिस्तानी सऊदी अरब में, 17 से 18 लाख पाकिस्तानी जो हैं वो मुत्तहिदा अरब अमारात में, और इसी तरीके से कुवैत, कतर, बहरीन, इन तमाम ममालिक में पाकिस्तानी मौजूद हैं। और पाकिस्तान का सिर्फ आप रेवेन्यू देख लें, मैं बड़ा रिसेंट रेवेन्यू आपको बता रहा हूँ कि जुलाई 2025 से फरवरी 2026 तक, यानी ये जो 8 माह का वक्त बनता है, इन 8 माह में पाकिस्तान को जो टोटल रेमिटेंसेस रिसीव हुई हैं जो वो तकरीबन 26 अरब डॉलर है। और 26 अरब डॉलर में से 14 अरब डॉलर इस वक्त के दौरान 26.5 बिलियन में से 14 बिलियन डॉलर्स वो खलीजी ममालिक से आया है। और उसमें भी तकरीबन 7.5 से 8 अरब डॉलर जो है वो सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात से आया है। यानी पाकिस्तान की जो इकॉनमी है, जिस तरह ये एक्सपोर्ट्स पर डिपेंडेंट है, ऑयल, हाइड्रोकार्बन, कार्बन की एक्सपोर्ट्स पर, पाकिस्तान का एक्सपोर्ट रेवेन्यू को बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन बहरहाल पाकिस्तान की इकॉनमी को संभालता है। लेकिन पाकिस्तान की इकॉनमी का एक मेजर चंक वो दियार गैर में मुकीम पाकिस्तानी हैं जो अपना खून पसीना एक करके, अपनी ज़िंदगियां दांव पर लगाकर, अपने जो ख़ानदानों का मुस्तकबिल है उसको मुकद्दम रखते हुए पूरी दुनिया के मुख्तलिफ कोनों में काम करते हैं, सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, ब्लू कॉलर जॉब्स करते हैं, वाइट कॉलर जॉब्स करते हैं, कारोबार करते हैं, पूरी ज़िंदगियां यहाँ पर अपनी खुशी गमी उनमें शिरकत नहीं करते, लेकिन अपने बहनों को, अपने भाइयों को पढ़ाते हैं, उनकी शादियाँ करते हैं, उनके लिए घर बनाते हैं। और इन सम केसेस हमने ऐसे वाक़यात देखे हैं कि कोई लोग ऐसे भी हैं जो अपनी ज़िंदगी का बेशतर हिस्सा वहाँ पर गुजारते हैं और फिर उनकी मैयतें पाकिस्तान लौटती हैं, और कुछ की तो मैयत भी पाकिस्तान वापस नहीं पहुँचती। तो पाकिस्तान के लिए भी एक बड़ा चंक जो है वो इन ममालिक से आता है। तो टू मच एट स्टेक, इस्लामाबाद में जो मुज़ाकरात हैं ये मामूली नहीं है। खलीजी ममालिक के पटाखा बजने की तो बात कर रहे हैं, कुछ लोग इस पर खुश भी होते हैं, लेकिन ये मैं आपको बता रहा हूँ कि डिस्पाइट द फैक्ट कि उनकी पॉलिसीज़ के ऊपर एतराज़ है, कम अज़ कम और कुछ नहीं, ईरान के ऊपर अगर आप हमले की मजम्मत नहीं कर सकते, लेकिन यू शुड हैव द गट्स के मिनाब स्कूल में जो मासूम 168 बच्चियां उनको शहीद किया गया, उस पर टोमाहॉक मिसाइल लगा है, पूरी दुनिया उसकी कंडेमनेशन कर रही है, आप कम अज़ कम उसकी मजम्मत कर दें। अगर आपसे इसराइल और अमेरिका की मजम्मत नहीं होती, आप बगैर नाम लिए कह दें कि किसी भी कॉन्फ्लिक्ट में मासूम बच्चियों को शहीद करना, इसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। बट डिस्पाइट दैट फैक्ट, अगर ये ममालिक सफ़र करते हैं, इनकी इकॉनमीज़ कोलैप्स करती हैं, तो फिर सिर्फ ये ममालिक सफ़र नहीं करेंगे। दुबई, यूएई, मुत्तहिदा अरब अमारात 1 करोड़ 14 लाख पॉपुलेशन है, उसमें 1 करोड़ 1 लाख जो है वो दीगर ममालिक से ताल्लुक़ रखता है। अफ़गानिस्तान, फ़िलिपीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश, मिस्र, इंडिया, इन ममालिक से लोग जो है वो वहाँ पर कारोबार के सिलसिले में मुकीम हैं। दीगर ममालिक की भी यही सूरत हाल है। तो ये इस वक्त हमारे सामने सिचुएशन है जो डेवलप हो रही है। पाकिस्तान फायर फाइटिंग कर रहा है, कोशिश कर रहा है कि किसी तरीके से मुज़ाकरात हो जाएँ और मुज़ाकरात कामयाब भी हो जाएँ। साइड बाय साइड उस पर गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।